अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे और पॉइंट्सों के ऊपर भी कट वर्क बना हुआ है। चाहे तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, मैंने इसको प्लेन रखा है। कपड़े को मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके एजेस को स्ट्रेट कर लिया है। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी, उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। ट्राउजर की फिनिश्ड लेंथ जो मुझे चाहिए थी वो 36 इंचेस, तो फ्रंट पार्ट मैंने तकरीबन 38.5 इंचेस रखा है। इसमें 2 इंचेस ऊपर की तरफ इलास्टिक मोड़ने के लिए छोड़ा है और आधा इंच नीचे पांचों की तरफ छोड़ा है। यहाँ पे मैं बुकरम लगाऊंगी, कट वर्क बना हुआ होगा उसके ऊपर और उसी की मैं फिनिशिंग भी करूंगी। जो फ्रंट पीस मैंने अलग किया था उसका फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और खुला साइड दूसरी तरफ है। अब ऊपर वेस्ट से 2 इंच नीचे मैंने मार्क करके और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और नीचे 12 इंचेस मार्क करके और फिर आसन की तरफ से 2 इंचेस एक्सटेंड करके और मैंने आसन की शेप भी दे दी है। तो अब ये टोटल 14 इंचेस का जो डायमेंशंस हैं वो मेरे पास आ गए हैं। इसका हाफ लेके और मैंने सेंटर में भी मार्क कर लिया है ट्राउज़र के ऊपर से लेके और नीचे तक। क्योंकि ये बॉक्स ट्राउज़र है तो ये इसका फ्रंट पहुंचा मैंने तकरीबन 14 इंचेस रखना है। जो मैंने सेंटर मार्क किया था ट्राउज़र का उसके दोनों तरफ यही 14 इंचेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 7 इंचेस सेंटर लाइन के ऊपर रख के और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। वेस्ट लाइन पे जो मैंने सेंटर लाइन मार्क की थी उसको मैंने 5 इंचेस नीचे की तरफ भी मार्क किया है और यहाँ पे मैं प्लेट्स लगाऊंगी। आपने भी देखा होगा अक्सर कि ब्रांडेड ट्राउजर्स में फ्रंट पे 2 प्लेट्स लगी हुई होती हैं, उससे शेप अच्छी आ जाती है। मैं थोड़ा सा फ़र्क रख रही हूँ ब्रांडेड ट्राउज़र से। उसमें तो ऐसा होता है कि बेल्ट अलग से लगी हुई होती है ऊपर, तो मैं साथ ही लगा रही हूँ बेल्ट। इसलिए मैं ऊपर से प्लेट्स की जो सेंटर लाइन है उसके दोनों तरफ तकरीबन 1.5 इंच छोड़ रही हूँ। अगर बेल्ट अलग से लगनी हो तो 1 इंच भी काफ़ी होता है। अब 1.5 इंच से नीचे सेंटर पॉइंट तक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे तो ये प्लेट्स बन जाएंगी। और दूसरे फ्रंट साइड पे भी मैंने इसी तरह से मार्किंग कर ली इन्हीं पॉइंट्स को लेके। और ये जब मैं स्टिचिंग करूँगी फिर आप देखेंगे कि मैं किस तरह से प्लेट्स बनाती हूँ। अब आसन से पांचे की तरफ तक शेप देनी है मैंने। वैसे तो ट्राउज़र जो है वो नीचे से थोड़ा सा कर्व में बनता है, लेकिन ब्रांडेड ट्राउजर्स में मैंने ये देखा है अक्सर बॉक्स शेप ही होती है, इसमें ज़्यादा कर्व नहीं होता। बस हल्का सा तकरीबन 1 इंच अंदर तक का जो है या तकरीबन आधा इंच अंदर तक जो है ना, बस हल्का सा गोलाई होती है। तो मैंने भी बगैर कर्व के इसको शेप दिया है, बस हल्की सी अंदर से जो है आसन के नीचे से मैंने कर्व दे दिया है। और जो बंद वाली साइड है जो मेरी तरफ थी वहाँ भी बिल्कुल मामूली सा शेप दिया है और फिर ट्राउजर की फ्रंट की कटिंग कर ली है। जो फ्रंट पीस मैंने कट कर लिया है उसको मैंने बैक पीस पे रख दिया है। बैक पीस को भी मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया हुआ है और उसकी भी फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। पांचों को मैंने मिला लिया है और जितनी भी मैंने इजाफी मार्किंग करनी है वो मैं ऊपर की तरफ मार्किंग करूँगी। अब आसन की तरफ से मैं ये तकरीबन 3 इंचेस बढ़ता हुआ छोड़ रही हूँ और जो मैंने आसन से लेके और पांचे तक जो शेप दी थी वैसे तो वो मामूली सी थी, लेकिन वहाँ भी मैं मार्क करके और तकरीबन 2.5 इंचेस के साइड्स बाहर की तरफ मार्क करके और उसका शेप दे रही हूँ। इस तरह से सारा ऑल अराउंड मेरा तकरीबन 2.5 इंचेस बढ़ता हुआ हो गया है। बैक साइड फ्रंट साइड से डिफरेंट है 2.5 इंचेस। बेस लाइन से ऊपर जो पार्ट जा रहा है उसको मैंने 3 इंचेस बढ़ता हुआ रखा है और ये आसन की तरफ से 3 इंचेस रखा हुआ है। जो साइड्स पे जुड़ेंगे वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो आसन से मैंने 3 इंचेस बढ़ता हुआ रखा है वहाँ से लेके और जो वेस्ट की साइड है वहाँ तक मैंने एक स्लैंट लाइन ड्रॉ की है, यहीं से मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये बुकरम है मेरे पास, इसके ऊपर कट वर्क मैं खुद नहीं बना रही, ये बना हुआ था। मैंने डिफरेंट शेप्स की बुकरम काफ़ी अर्सा पहले ली थी तो उसे यूज़ नहीं किया था, बस अब उसको यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसका सिर्फ एक साइड यूज़ करूँगी, दूसरा साइड जो है वो प्लेन ही होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। बुकरम को मैंने फ्रंट के दोनों साइड्स पे भी लगाना है और फ्रंट के पांचे भी लगाना है और बैक के पांचे भी लगाना है। वेस्ट से मैं तकरीबन 2 इंचेस नीचे छोड़ के इसको प्रेस करूँगी क्योंकि ऊपर जो 2 इंचेस है वहाँ तो मैं इलास्टिक मोड़ने का हक रख रही हूँ। लेकिन बुकरम लगाने से पहले मैंने फ्रंट और बैक के जो पीसेस हैं, जो ट्राउज़र के पीसेस हैं उनको मैंने साथ में स्टिच करना है। तो पहले मैंने आसन जोड़ दी दोनों की, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी, और फिर उसी को लेके और मैंने सेंटर में से सिलाई कर दी ताकि फ्रंट पीस और बैक पीस जुड़ जाए और मैं एक साथ ही बुकरम जो नीचे फ्रंट और बैक का पहुंचा है उसके ऊपर लगा दूँ।
मैंने एक साइड से बुकरम को ये थोड़ा बहुत स्ट्रेट कर लिया है क्योंकि दोनों साइड से ये कर्व थी, और फिर ट्राउजर के रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया है, दोनों फ्रंट पीसेस के साइड्स पे भी और पांचों के बैक साइड्स पे भी और फ्रंट साइड्स पे भी। अब तकरीबन 2.5 इंच की पट्टियां मैंने काटनी है और बुकरम की फिनिशिंग करने के लिए, और इनको मैंने एक साइड से अंदर टर्न करके और फिर लगाना है। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं और गुम सिलाई के साथ लगाना चाहते हैं तो ये टाइम है कि जहाँ पे कट वर्क हुआ है वहाँ से ट्रेसिंग करके जो राइट साइड है उसकी तरफ ट्रेसिंग करके और फिर इस तरह से लेस को रख के और इसको कर्व में स्टिच करते जाएं, ताकि जब आप फिनिशिंग की पट्टी लगाएंगे पीछे की तरफ से तो इसी स्टिचिंग के ऊपर रख के और फिर जो है वो उसकी फिनिशिंग कर लें। तो जब आप उसको टर्न करेंगे तो लेस बाहर की तरफ निकल आएगी। मैंने लेस नहीं लगानी, ये सिर्फ सजेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि अगर आप इस तरह से लगाना चाहें तो। दूसरा तरीका ये है कि जब बुकरम की फिनिशिंग हो जाए और फिर उसके नीचे की तरफ लेस रख के और उसको स्टिच कर लें। ये लेस नज़र आती है लेकिन पहले वाले तरीके से ज़्यादा आसान है इसको लगाना। अब जो फिनिशिंग की पट्टी मैंने अलग से काटी थी उसको मैंने ट्राउज़र के राइट साइड पे रख लिया है, और जहाँ पे कट्स लगे हुए थे वहाँ से मैंने सिलाई करना शुरू कर दी है और कट्स बना भी लिए हैं मैंने दोनों साइड्स पे भी और पांचों पे भी। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था उसको काट दिया और नॉचेस भी लगा लिए हैं और पट्टी को टर्न करके प्रेस कर दिया है और इसकी मैंने तुरपाई भी कर ली है। अब फ्रंट पे जो प्लेट्स लगानी थी वो भी फाइनल कर ली हैं। बस मैंने दोनों साइड्स जहाँ पे 1.5 इंच मार्क किया था उनको आपस में मिलाया है और जो ट्रायंगल बना हुआ था उसके ऊपर मैंने सिलाई कर दी है। और जब मैं बेल्ट के लिए मोड़ूंगी या जब मैं नेफा मोड़ूंगी तो इसको मैंने खोल के और प्रेस कर लेना है। अब ट्राउज़र का जो बैक साइड है उसके दोनों साइड्स को भी मैंने एजेस पे फोल्ड कर दिया है, जहाँ पे मैंने ये जो कट वर्क मैंने बनाया था फ्रंट साइड का उसको जोड़ना है। अब बैक पीसेस को फ्रंट के साथ जोड़ने के लिए मैंने सेटिंग कर ली है, इस तरह से मैंने पिन्स लगा दी है और इन्हीं कट्स के ऊपर दोबारा से मैंने सिलाई लगा दी है ताकि ये पक्के हो जाएं। ट्राउज़र का जो फ्रंट वेस्ट है उसके ऊपर मैं तकरीबन 12 इंच की बुकरम लगा रही हूँ और इलास्टिक जो है वो साइड टू साइड आएगी। मैं इलास्टिक इस तरह से लगाती हूँ कि पहले इलास्टिक का सेंटर ले लेती हूँ, फिर उसको बैक के सेंटर के साथ मैं कच्ची सिलाई कर देती हूँ, फिर इलास्टिक के जो दोनों साइड्स होते हैं खुले हुए उनको भी मैं बुकरम के एंड्स पे रख के और कच्ची सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से इलास्टिक बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और नेफा मोड़ते हुए भी आसानी हो जाती है। अब मैंने नेफा मोड़ लिया है और इलास्टिक भी लगा दी है। कुछ ये फाइनल लुक आ रही है ट्राउज़र की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।